हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम शब्द भेद का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ा था, तो हम उसके थोड़े से अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके बाद हम रचना के आधार पर जो शब्द हैं इनको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद हमारा शब्द भेद जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम जो व्याकरण, जिसको एक्चुअल व्याकरण बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम है ना, उनको हम पढ़ेंगे, लिंग वचन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम देशज और विदेशज जो है उसके हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। मैं उसको टेबल पे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने टेबल पर ऊपर लग गया है। तो जो देखिए इसकी प्रश्नावली है, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता तो काफ़ी ज़्यादा समय जाता, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेबल के माध्यम से ही आपको उसके प्रश्नों की यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हम देखिए पिछले चैप्टर का है, जो कि टॉपिक का देशज विदेशज टॉपिक हमने कल पढ़ा था, उसी की ये एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। देखिए देश में जो शब्द जन्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। कल भी हमने पढ़ा था देश में जन्मा या देसी शब्द, जिसको हम क्या कहते हैं? तो देशज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी वाला राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गाड़ी शब्द है, यानी गाड़ी शब्द है कौन सा? विदेशी, देसी, आगत और विदेशज। तो गाड़ी शब्द मैंने कल आपके लिए टेबल के माध्यम से बताया था, यदि आपने पढ़ा होगा तो गाड़ी शब्द हमारा क्या होगा? देसी शब्द होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन आपको इन शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आपसे बनेंगे, है ना। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए विदेशी भाषा से जो आए शब्द होते हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं, या फिर इसको हम आगत भी कहते हैं, क्योंकि जो आए हुए हैं विदेशी भाषा से, इसलिए इसका आंसर होगा सी। कौन सा? आगत। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? आगत भी कहते हैं। एक तो विदेशज कहते हैं, कल बताया था, और आगत भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? कल मैंने आपके लिए बताया था मुस्लिम शासन के प्रभाव से मुख्यतः अरबी और फारसी के शब्द आए हैं। तो ऑप्शन में देखिए हवालात, रेल, बाड़ा और गिलास। तो इन चारों में से हमें देखना है मुस्लिम शासन के प्रभाव से कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पे जो हवालात शब्द है वो मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया है। देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं यदि हमें शब्दों की यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती है, तो है ना। आपको शब्दों की जो टेबल मैंने आपके लिए कल वीडियो में बताई थी, आपको बार बार पढ़ना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह में से देशज शब्द का उदाहरण है। देशज यानी देसी शब्द का उदाहरण है। ए कह रहा है डोंगी, चेला, बी भात, अनन्नास, सी पैसा, बोट, डी समय, मलेरिया। तो यहाँ पे हमें देशज शब्द कौन सा दिख रहा है? देशज शब्द हमारा यानी देसी शब्द डोंगी और चेला। तो ए वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए अभी आप इतने जल्दी नहीं पहचान पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको जो शब्द की टेबल है उनको बार बार पढ़ना होगा, प्रैक्टिस से बनेंगे। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशी शब्द का उदाहरण है। यानी कि विदेशी शब्द कौन सा है? औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा, बुलबुल, एहसान और कमाल। तो हमें इस चारों ऑप्शन में से देखिए विदेशज शब्द छांटना है। तो विदेशज शब्द यहाँ पे कौन सा दिखेगा? औजार, चिड़िया नहीं है, देसी शब्द है। तेंदुआ, जूता भी देसी है, रोड़ा, बुलबुल भी देसी है। तो एहसान और कमाल, तो आपको दिख रहा है विदेशज शब्द है ना, क्योंकि मुस्लिम शासन के प्रभाव वाले शब्द हैं जी, अरबी, फारसी, एहसान, कमाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अब ध्यान से इसका आंसर भी आप सुनते रहें और उसको टिक करते रहें। आप वीडियो में क्या टिक करेंगे, आप साइड में थोड़ा सा जब नोट्स बनाएं तब उसको टिक कर लें। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। औरत, अल्लाह, अक्ल, आवाज़। तो फारसी का शब्द कौन सा? यदि आपने कल की टेबल अच्छे से पढ़ी होगी तो फारसी का हमारा शब्द है आवाज़। ऑप्शन डी। आठवां है अलमारी शब्द है, कल मैंने टेबल में बताया था अलमारी कौन सा? पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन सी। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, रूबल, पठान, बहादुर। तो फ्रेंच भाषा का जो शब्द है वो अंग्रेज है, यानी कि अंग्रेज अपने आप में फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। ऑप्शन ए। उर्दू
कलगीतास किस भाषा के शब्द हैं? तो किस भाषा के शब्द हैं? उर्दू, कलगीतास। तो हमें बताना होगा इनमें से अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी। तो तुर्की भाषा का शब्द। ये तो हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो गई जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था, देशज और विदेशज। ठीक है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छे से इनको क्लियर कर पाएंगे। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द, तो आज हम इसको पढ़ते हैं और इसकी भी साथ ही इस वीडियो के अंत में इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे ताकि हमारा शब्द भेद वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था शब्द भेद। मुख्यतः हमने दो भागों में बांटा था, एक था स्रोत के आधार पर शब्द और दूसरा था रचना के आधार पर। स्रोत के आधार भी हमने दो भागों में बांटा था, तत्सम, तद्भव, अर्थतत्सम, और बी पार्ट में लिया था देशज विदेशज, वो हम पढ़ चुके हैं। अब रचना के आधार पर इसको हम पहली वीडियो में भी बांटा था, लेकिन मैं फिर से नाम बताता हूँ। इसको हम बांट सकते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा देखें तो यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द और तीसरे नंबर पे होगा हमारा योगरूढ़ शब्द। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर हम शब्द बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखिए, चलिए सबसे पहले रूढ़ शब्द को समझते हैं। रूढ़ शब्द की डेफिनेशन कहती है, इसको हम सिंपल भाषा में कहें, ऐसे शब्द जिसके खंड सार्थक नहीं होते। खंड सार्थक नहीं होते, इसको हम चाहें तो शॉर्ट में ऐसा लिख लें, खंड सार्थक नहीं होते। अभी बताऊंगा खंड क्या होते हैं। खंड सार्थक नहीं होते, वो सारे शब्द हमारे किस में आएंगे? रूढ़ शब्द में आएंगे। खंड सार्थक नहीं होते, जैसे कि एग्जाम्पल से देखें, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएंगे और एग्जाम में आपको एग्जाम्पल से ही बता। नाक शब्द पूछा जाए कौन सा शब्द है, तो रूढ़ है। क्यों है? क्योंकि इसके खंड सार्थक नहीं होंगे। जैसे कि इसको अलग अलग करें, ना और का। ना तो ना का कोई अर्थ है और ना का अर्थ है, तो जो नाक शब्द है वो किस में आएगा? हमारा रूढ़ शब्द में। बात समझ आई? इसी प्रकार से जल, तो जल को भी हम अलग करें तो किस में करेंगे? जा और ला में। ना जा का अपने आप में अर्थ है और ना ला का, यानी खंड इसके सार्थक नहीं है, तो वो सारे शब्द किस में आएंगे? रूढ़ शब्द। जैसे कि और देखें, नाक, जल हो गया, और देख लीजिए कान, तो इसको भी अलग करें, का और ना। खंड सार्थक नहीं है तो कान शब्द किसके अंदर लेंगे? रूढ़ शब्द के अंदर। बहुत ही सिंपल है पहचानना, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए यौगिक शब्द के अंदर आते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? बस इसमें जो भी हम खंड करते हैं वो खंड सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं खंड, यानी कि उनका अपने आप में अर्थ निकलता है। देखिए, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक खंडों से मिलकर बने होते हैं और इनको हम अलग करते हैं तो इनके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, अपने आप में उनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, बस आपको एग्जाम्पल से एग्जाम में बताना है। पाठशाला शब्द दे दिए जाए और पूछा जाए ये यौगिक है या नहीं है, क्योंकि पाठ और शाला से मिलकर बना है पाठशाला। देखिए, शाला का भी अपने आप में अर्थ होता है और पाठ का भी होता है, तो सार्थक इसके खंड पाठ और शाला अलग अलग हैं, लेकिन इनके खंडों के क्या सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कि हम और देखें, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी को हम अलग कर रहे हैं तो रेल और गाड़ी, तो देखिए गाड़ी का भी सार्थक अर्थ है और रेल का भी है, तो रेलगाड़ी हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें और राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पे देखिए इसके भी 2 खंड हुए, एक तो राजा एक पुत्र, तो दोनों के सार्थक अर्थ हैं, वो कहलाएगा हमारा राजपुत्र शब्द आएगा यौगिक के अंदर। कितना समझ गए हैं? रूढ़ यानी कि जिसके खंड सार्थक नहीं होते, इसका अपने आप में अर्थ नहीं होता, इसको रूढ़ को मूल शब्द भी कहते हैं। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। यौगिक जिसके खंड सार्थक होते हैं, और आपने एग्जाम्पल इसके देख ही लिए। योगरूढ़ भी देखिए, इसमें यौगिक जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें खंड तो सार्थक होते हैं, खंड तो सार्थक होते हैं, लेकिन क्या होता है? इसका जो अर्थ निकलता है, इसका जो अर्थ निकलता है शब्द का, वो एक विशेष अर्थ निकलता है, यानी कि लिखा कुछ और होता है लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लें लंबोदर,
देखिए लंबोदर देखें तो किससे मिलकर बना, लंबा है उदर जिसका, है ना, बहुब्रीहि समास हो जाता है। हम समास पढ़ेंगे तब भी मैं समझाऊंगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे योग रूट शब्द के अंदर आएंगे। लंबोदर, लंबा उदर, यानी कि जिसका लंबा पेट है, लंबा उदर। देखिए खंड तो सार्थक हो गए, जैसे कि लंबा और उदर, ठीक है, लेकिन आप इसको योग के अंदर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ और देखना होगी, खंड तो सार्थक हो लेकिन विशेष अर्थ हो रहा है क्या, अर्थ विशेष, यानी कि लंबोदर का विशेष अर्थ क्या हो रहा है, गणेश जी। हम लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो लंबोदर जो शब्द आएगा वो योग रूट के अंदर आएगा। जैसे कि और देखें, नीलकंठ, देखिए नील और कंठ अलग अलग हो रहा है, नील प्लस कंठ, खंड तो इसके नील और खंड जो कंठ है दोनों सार्थक हैं, लेकिन नीलकंठ का विशेष अर्थ हो रहा है किससे, शिव जी से। तो जो नीलकंठ है वो हम किसके अंदर लेंगे, नीलकंठ को लेंगे योग रूट के अंदर। और देख लीजिए दशानन, आपको शब्द देख के ही समझ आ जाएगा, दशानन, 10 आनंद जिसके हैं, तो देखिए 10 आनंद, यानी खंड तो सार्थक हो रहा है लेकिन विशेष अर्थ निकल रहा है, किससे अर्थ निकल रहा है, विशेष, रावण से यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। तो जिसको किसके अंदर लेंगे, योग रूढ़। बस सिंपल समझ में आ गया होगा, तीनों को मैं जल्दी समझाता हूँ और इसकी हम जल्दी से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लेते हैं और चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। रूढ़ शब्द जिसके खंड सार्थक नहीं होते, जैसे नाक, ना और का खंड सार्थक नहीं है, कान, का और ना, ठीक है। यौगिक शब्द खंड सार्थक होते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेंगे, रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, राजपुत्र, राजा और पुत्र, सिंपल है। योग रूढ़ में क्या होगा, खंड तो सार्थक होंगे लेकिन विशेष अर्थ निकलता है, जैसे कि लंबोदर, इसका मतलब क्या होगा, गणेश जी, नीलकंठ, शिव जी, दशानंद, रावण। योग रूढ़ को पहचानना और भी आसान है, जिस शब्द का कुछ और अर्थ निकलता है, जैसे कि मुरलीधर कहें तो मुरलीधर किसको कहेंगे, श्री कृष्ण जी को। इस प्रकार से हम घनश्याम, घनश्याम भी किसको कहते हैं, जो हमारे कृष्ण भगवान हैं उनको कहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके कुछ और अर्थ निकलते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ पर हमारा शब्द भेद वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको जल्दी से यहाँ पे समझते हैं। लिखना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे टेबल लगा देता हूँ और हम उसके क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने जो टेबल है उसमें आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर अभी हमने देखा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हम जल्दी से बता देंगे। सेकंड, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं। अभी हमने देखा कि जो रूढ़ शब्द है इसके कोई भी खंड सार्थक नहीं होते, रूढ़ शब्द, ए वाला ऑप्शन। वैधशाला शब्द है, ऑप्शन है योग रूढ़, यौगिक, अयौगिक, रूढ़। तो वैध और शाला अलग अलग कर पा रहे हैं, वैध और शाला, तो ये यौगिक है क्योंकि इसका अर्थ तो अलग नहीं निकल रहा है, निकलता तो योग रूढ़, तो बी वाला ऑप्शन राइट है। फोर्थ है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, अभी देखा विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं, सी वाला ऑप्शन। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो ताकि आपको देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। राजनैतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण और गरल। रूढ़ शब्द यानी कि अलग करके देखिए जिसके खंड सार्थक नहीं होने चाहिए। राजनैतिक हो जाएगा राज और नैतिक, चक्रपाणी चक्र और पाणी, त्रिकोण त्रि और कोण, सार्थक अर्थ निकल रहा है। अब गरल बच रहा है गा और रल, इसका तो कोई हमें सार्थक अर्थ नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। सही यौगिक यानी कि इसके खंड सार्थक हो, तो सही यौगिक शब्द कौन सा होगा, इसमें देखिए मेज, मेज, मे और जज, ये तो रूढ़ हो गया। सहपाठी, सह और पार्टी, और चारपाई, घर, तो चारपाई भी किस में जाएगा, इसका अलग अर्थ निकलता है, तो जे भी हमारा योग रूढ़ होगा। तो यहाँ पे सह और पार्टी, तो इसको अलग कर पा रहे हैं और खंड सार्थक यौगिक शब्द। सातवां देखिए, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से होने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देखिए शब्द खंडों से निर्मित पूछा है तो वो हमारा यौगिक होता है, विशेष अर्थ होता है तो योग रूढ़, ए वाला ऑप्शन। रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपके लिए वीडियो में बताया था, रूढ़ शब्दों को मूल शब्द से भी जानते हैं, तो ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन देखिए, पीताम्बर, लाल पीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण है। देखिए पीताम्बर से आप समझ गए होंगे किसी और अर्थ निकल रहा है, तो ये योग रूढ़ के एग्जाम्पल है, सी वाला। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता, तो इसमें से 4 में से बताना। प्रधानमंत्री,
प्रधान और मंत्री, सार्थक खंड हो गया। घोड़ा, घोड़ा यानी इसका खंड सार्थक नहीं हो रहा, तो ऑप्शन हमारा यही हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे शब्दभेद वाला चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से, जिसको हम एक्चुअल ग्रामर कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे आप कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।